हेलो बाबा, तुम्हारे संधि संतनी आए हैं, लो स्वागत करो उनका। मेरे हाथ जुड़े पापा घर में खुशी का माहौल, मिली कोई खुशी का माहौल। मम्मी ये क्या हुआ? भाई मम्मी ने मंदिर को तो भाई पूरा लिख भी दिया, देखो वाओ कितना प्यारा लग रहा है। देखो टेंट वेंट तो आ गया, टेंट रात भर में लग जाएगा जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से नए और खूबसूरत दिन में आप सब लोग का स्वागत करता हूँ। और आज सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत हो रही है भाई हमारे रिजॉर्ट से। अब मैं आया हूँ अपने चाचा के रिजॉर्ट पे, क्योंकि भाई कल है घर में नामकरण। तो मैंने चाचा को बताने आया था कि इन केस अगर लोग थोड़े ज़्यादा हो गए तो उनका स्टे मुझे यहाँ कराना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रूम है और 4 टेंट है। तो चाचा को बताने आया, तो ये सब इनको बता दिया कि कल भाई रूम कोई मत लगाना होटल के अंदर। इन केस अगर हमारे थोड़े मेहमान बढ़ गए तो उनके रहने की व्यवस्था मैं फिर यहाँ करूँगा। यहाँ पर आराम से हम लोग 15-20 लोगों का रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। काफ़ी सारे हट भी यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। और अभी मुझे जाना है यहाँ से फटाफट से हल्द्वानी की तरफ। बहुत सारे काम कर रहे हैं घर के, आज लास्ट दिन है। टेंट वाले से बात करनी है और क्या कहते हैं थोड़े हलवाई से बात करनी है। वो सारे काम करने हैं मुझे हल्द्वानी जाकर। पहले हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी, फटाफट से गाड़ी पकड़ते हैं। और भाई हमारे चाचा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया, बड़ा सेव कर लो, ढंग से स्मार्ट बन जाओ। और ये हमारे चाचा जी एक और यहाँ बैठे हुए हैं, तो फटाफट से इनको रेडी करते हैं, इनको भी लेकर चलते हैं। अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट मार्केट में सारे काम करने के बाद। फिर चलो गाइस, के बाद हल्द्वानी मार्केट में आ गया हूँ, 4:44। और अभी ना घर से फोन आ गया भाभी का कि हमारे नए मेहमान के लिए डायपर लेके आना है। तो अभी सबसे पहले उसका डायपर लेते हैं भाई। अब आज से एक काम मेरा और बढ़ गया, हर हफ्ते के अंदर डायपर लेके आना। अगर इसे रोज डायपर लेके आने पड़ गया ना भाई, कुछ ऐसा करूँगा कि डायपर का ना बड़ा वाला बंडल ही ले लेंगे। चलो तो गाइस पहुँच गया वॉकमेट के सामने, यहीं गाइस ये है बेबी डायपर। ये लो गाइस, मैं डायपर लेने आया था, यहाँ कौन मिल गया देखो। चलो गाइस डायपर तो पैक कर लिए। हमारी अन्नू का अपना दुकान है, अन्नू का बिजनेस है, पैसे वाली है। कोई लड़का बताओ अच्छा सा, कल मिलते हैं डायरेक्ट भाई सर। चलो हाँ भाई, चलो गाइस बच्चे के डायपर भी ले लिए हैं। और अभी फिर घर से एक फोन आ गया है, एक और नया काम। अभी टाइम हो गया आपका 5 बज गया। अभी भैया भाभी के जो सास ससुर है ना, मतलब बच्चे के नाना नानी, उनको भी पिक करना है मुझे यहाँ से, उनको भी लेकर जाना है कि कल नाम करना। तो भाई भाभी को फोन आ गया था, तो एक काम करते हैं पहले भाभी के पापा मम्मी को रिसीव कर, तो वो शायद आगे कहीं चौराहे पे हैं, तो उनको भी लेकर चलते हैं। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप? प्रणाम। यहाँ सामान बहुत सारा होगा लेकिन साइड कर देंगे सर, ये सारा सामान हटा देते हैं। चलो इनको भी पिक कर लिया, काम करते हैं फटाफट से घर चलते हैं। अभी बहुत सारे काम और कर, सही तरीके से आ गए थे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। चलो ठीक है। बस में बैठ गए थे। अच्छा, आंटी बोल रही मैं बस में बैठ गई थी, तो भाभी का फोन आया वहाँ से कि इनसे उतर जाओ, मैं भी हल्द्वानी के अंदर ही हूँ। तो चलो इसी बहाने साथ में जाएंगे। तो चलो गाइस अब फटाफट से घर चलते हैं। चलो गाइस फाइनली पहुँच गए भाई घर। और भाई ये लो भाई हमारे पापा भी घर के बाहर आ गए। हेलो पापा, गुड इवनिंग, क्या हाल है? तुम्हारे संधि संतनी आए हैं, लो स्वागत करो उनका। हमारे सब प्रणाम आपको भी। डायपर तुम्हारे। तो गाइस टाइम हो गया, शाम के बज गए हैं 7। और पता है कल अभी बहुत सारी तैयारियां होनी बाकी। टेंट वेंट तो आ गया, टेंट रात भर में लग जाएगा। और मम्मी भी ना घर की धेली लिखने लगी, मतलब दहलीज लिखने लगी, जो हमारे गोबर से लीप के करते हैं ना हमारे पहाड़ों में रिवाजों में। क्योंकि हमारे जो छोटू है ना, उसका नामकरण बिल्कुल पहाड़ी रीति रिवाज के साथ होगा। तो भाई ये है मम्मी, और ये भैया हमारे मिट्टी वाले घर में, ये हमारा गोबर वाला घर है ना, इसे हम गोबर से लीपते हैं देखो पूरे घर को। और इसमें मम्मी धेली लिख रही है, वो भी चावल का बिस्वार बना के। मम्मी अब तो चावल का बिस्वार की जरूरत नहीं, अब तो कितना पेंट वेंट कर देना चाहिए। हमारे ना पहाड़ियों में चावल से और चावल से भी शुद्ध माना जाता है चावल में। लेकिन मम्मी बोलती है आज भी इन 2 कमरों को हमारी अम्मा ने कहा था कि ऐसी गोबर से लीपने वाला बनाना। तो आज तक मम्मी इसको हर कोई त्योहार में या कुछ भी होता है तो इस पूरे घर को गोबर से लीपती है। देखो अभी एक धेली, ये भी हम पहाड़ी में धेली बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं? वैसे हिंदी में दहलीज बोलते हैं, बट पता नहीं हमारे पहाड़ में धेली बोलते हैं। और गाइस ये देखो भाई मम्मी ने मंदिर को तो भाई पूरा लिख भी दिया। देखो भाई कितनी प्यार तरीके से, वाह कितना प्यारा लग रहा है। देखो भाई मम्मी की आर्ट बड़ी अच्छी है, वाह पूरे मंदिर में विश्वास से लिख दिया। हाँ पापा क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा पापा घर में खुशी का माहौल है और तुम दुखी हो रहे हो? खुशी का माहौल तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए कोई खुशी का माहौल नहीं। क्यों? कि तुम्हारे घर का राजपान नहीं है? अच्छा तुम्हारे पीछे काना घूम रहा है। अच्छा सामान के लिए घूम रहा होगा ना? तो आज लाए हैं बैंक जाके मांग ले। पापा परसों तुम कह रहे थे पेटी मांगूंगा, अब क्यों नहीं मंगा रहे हो? तो मेरा माथा सिर मुंह पर से हट जाए, मेरे हाथ जुड़े, मेरे मुंह पर से हट जाए भाई। मम्मी ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपका नाम हो एक बार ताऊ आगे। हाँ। एक आध दो आपने कह दिया होगा पिलाऊंगा, उनको चमक झनक चढ़ी है, मैं लाई। तो काना उनका मैनेजर काना लिया आएगा। टॉफी खिला दो यार सबको, क्या दिक्कत है? क्या हुआ काना?
अब उसे छोड़ दिया है? अब ऐसी दावत नहीं, खाओ पियो पूरी खाओ दाल भात खाओ। तो वो तो कह रहे काना से मंगाया है, काना से ना मंगाया ना है। खाना तो अब नहीं है, ऐसा काम तो हम करते ही नहीं है, अब छोड़ दिया हमने सभी। मान का महीना है, मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा, मेरे समझ दिमाग में पैसे कहाँ रख दिए करें? अब फिर यहाँ पैसे वो भैया को दे दिया, भैया ने सब हिसाब कर तो दिया। तुम्हारे पास कहाँ थे पैसे? लाए थे बता लाऊंगा रहो। भैया को दे दिए। अरे भैया के पास सुन यार, इसको कहाँ दिया? हाँ हाँ है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ हो गया है। तो गाइस पापा को खतरनाक वाला गुस्सा आ गया। पापा के पास पैसे पड़े हुए थे, पापा के तकलीफ से गड्डी रखी थी पापा की। पापा कह रहे मेरी गड्डी कहाँ चलेगी, क्योंकि पापा के दोस्त लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ है दारू, कहाँ है सब कुछ, कहाँ है। पापा कह रहे सारे पैसे कहाँ चलेंगे मेरे। पापा अपने सर में मार रहे हैं। तुमने पार्टी मांगी नहीं मांगी? खाना से कहाँ है, खाना आया नहीं उस टाइम से, कहाँ गया पता नहीं, मर गया खाना। ये है? मुझसे नहीं कहेंगे वो, मुझसे तो कहते नहीं है, दे बाबू से कह, मुझसे नहीं कह सकते हो। नहीं पी रहा कहना। है? सब नहीं पी रहे। अरे वो सुबह दिन में 50 रुपये है क्या उनका? वो कहे कहाँ जल्दी आओ, तू लेकर जल्दी पैसे लेकर जल्दी लेकर। तो आज बैंक से पैसे लेके तो आए हैं निकाल के वो। क्या पता वो मच तू मच पा उनसे यार। गाइस पापा को देख के सबकी हालत खराब हो रही है। क्या हुआ काना? पैसे लाए थे कहाँ लेके अब उसे छोड़ दिया। है? अब ऐसी दावत नहीं, खाओ पियो पूरी खाओ दाल भात खाओ। तो वो तो कह रहे काना से मंगाया है, काना से ना मंगाया ना है। खाना तो अब नहीं है, ऐसा काम तो हम करते ही नहीं है, अब छोड़ दिया हमने सभी। ध्यान ही नहीं आ रहा, मेरे समझ दिमाग में। पैसे कहाँ रख दिए करें? क्या पता पैसे कहाँ लेके वो भैया को दे दिया, भैया ने सब हिसाब कर तो दिया। तुम्हारे पास कहाँ थे पैसे? लाए थे बता लाऊंगा रहो। भैया को दे दिए। तो गाइस पापा को खतरनाक वाला गुस्सा आ गया। पापा के पास पैसे पड़े हुए थे, पापा के तकलीफ से गड्डी रखी थी पापा की। पापा कह रहे मेरी गड्डी कहाँ चलेगी, क्योंकि पापा के दोस्त लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ है दारू, कहाँ है सब कुछ, कहाँ है। पापा कह रहे सारे पैसे कहाँ चलेंगे मेरे। पापा अपने सर में मार रहे हैं। खाना से कहाँ है, खाना आया नहीं उस टाइम से, कहाँ गया पता नहीं, मर गया खाना। ये है? मुझसे नहीं कहेंगे वो, मुझसे तो कहते नहीं है, दे बाबू से कह, मुझसे नहीं कह सकते हो। जा तू ही समझा उनको, बोल कि मैं ले आऊंगा, कल ले आऊंगा ना, कल पेटी ले आऊंगा पूरी भर के। फैमिली में कोई नहीं पी रहा कहना। है? सब नहीं पी रहे। अरे वो सुबह दिन में 50 रुपये है क्या उनका? वो कहे कहाँ जल्दी आओ। गाइस पापा को देख के सबकी हालत खराब हो रही है। मैं ले आऊंगा तो मेरे ऊपर छोड़ दो जिम्मेदारी तुम, तुम्हारा मेरा मामला बस हो जाए। चलो काना ने भाई सारा मैटर सुलझा लिया। काना बोल रहा कल मैं जाऊंगा बाजार, पापा को साथ लेकर जाऊंगा, फिर जो करना है वो कर लेंगे अपने हिसाब से। अब इस बात को ज़्यादा नहीं करते, वरना अभी डंडा वंडा मेरे सर में पड़ जाएगा। कल घर में फंक्शन है, पट्टी वट्टी बदी होगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। चलो पापा फिर खाना खा लो, चलो आओ। रहन दिया, खा ले तू जा। पापा खाने से क्या दुश्मनी है तुम्हारी यार? रहन दो, तुम्हारी समझनी ने तो प्यार से बनाया है। रहन दो, खा लो, माफ करो। अब मेरे मुंह पर से हट जाओ, अपना खाना मुंह हटा दो, मेरे को जरूरत है। ओम तो समझाता हूँ मेरे को ही मारेंगे डंडा। एक यही है पूरे हमारे खानदान में, पूरे बिरादरी में, जिसको देख के सबकी हालत खराब रहती है। रात के बज गए हैं 8 और भाभी की मम्मी ने पकड़ लिया किचन। आज के हलवाई तुम हो? ना ना मैं हैं? तुम्हारे संधि इतना गुस्सा हो रहे, पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे, क्या हो गया उनको? आज वहाँ बहुत गुस्सा है। क्यों? एक बार पूछ तो लो उनसे क्या हुआ उनको करके। एक बार हैं, एक बार पूछ लो प्यार से जाके, संधि गुस्सा क्यों हो रहे करके। ये वो कह रहे थे, मैंने बोला अपनी समझनी को फोन करके सामान मंगा लो खाने के लिए। हाँ। वो कह रहे हैं इतनी समझदार होगी तो खुद ही ले आएगी। आपने देखा ना रोज पापा की समझनी पापा से कितना मजाक करती। आज पापा के मुंह पे कोई जा ही नहीं रहा है। वो बहुत गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि पापा ना जब पहले घर में कोई फंक्शन वगैरह, पापा अलग से पार्टी करते थे अपने स्टाफ के लोगों के साथ, गाँव के लड़कों के लिए दारू वारू मंगाते थे, मतलब वाइन सबके लिए। अब पापा कुछ कर सकते हैं, तो हम ना दारू ना वाइन, हम कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं। तो पापा को ना गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। घर में खुशी आई तो मतलब इस तरीके से नहीं कि हम लोगों को पिलाएंगे खिलाएंगे वाला बिल्कुल नहीं करना है। भगवान के इतनी प्रार्थना, इतना सब कुछ करने का, तो हमारे घर में सब चीज़ आई है, तो हम चाहते हैं कि इसको बस अच्छे तरीके से निभाएं, दारूबाजी बिल्कुल नहीं। और दिन तो ये समझनी बड़ी बात करती पापा से, आज ये भी नहीं कर रही डर के मारे। आज भी डर रही, हम उनके घर आए हैं, कहीं समझने से बजा दिए लट भागना पड़ेगा रात को। है आंटी क्या हुआ बताओ तो। नहीं डरती, हम खुद ही लड़ते हैं घर में कितना। रात के बज गए हैं 9 और भाई अब टाइम है खाना बनाने का। और आज घर में भाई सारे मेहमान मिलके एक साथ खाना बना रहे हैं।
और गाइस ये देखो भाई, ये हमारी बुआ है। आज ये काम मिला है बुआ को, क्योंकि आज बहुत सारे लोग घर में आ गए ना, तो सब किचन में इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, बहुत बढ़िया। इधर सब खाना खा रहे हैं, उधर सब खाना खा रहे हैं, देखो बैठ के, और इधर खाना बन रहा है। जब फैमिली में सारे लोग आते हैं तो खाना खाने का मजा आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पापा को भी अच्छा लगता है, घर में बहुत सारे लोग बैठे हो और खाना खा रहे हो, सब लोग मिलजुल के। और लेकिन ये बच्चे, बाप रे बाप। आंटी तुमने अपने संधि जी को खिला दिया? खिलाया नहीं खिलाया? आज तो तुम डर रहे हो उनसे बहुत ज्यादा, क्या बात? घर से खाना खा के भी नहीं आए थे सुबह? खाना मैं नहीं बनाया, नहा के तो आए नहीं थे, खाना भी खा के नहीं आए थे लग रहा है, भूखे प्यासे आए थे लग रहा है आज तो। सीधे उठते तो यहाँ ले आए। और गाइस अंकल सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलो गाइस, बच्चों ने, हम सब ने तो खाना खा लिया, और अब देखो भाई, अब आ गई है हमारी आंटी। ये क्या बात, खाना देख के आप पीछे क्यों भाग गए? तुमने मुझे वायरल कर दिया पूरा। पूरा छोले भटूरे खा रही, वही कह रहा हूँ खा रही है। कौन कह रहा छोले भटूरे खा रही हो? मम्मी तूने खाना खाया? खा लिया? मैं नहीं खा रहा हूँ। बस मेरा ना अभी रात के टाइम में खाना ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने शाम के 5 बजे खाना खा लिया था। अगर दोबारा खाऊंगा तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। चलो अब टाइम है सोने का, और बिस्तर निकाल दिए, बाकी टेंट से बिस्तर मंगा दिए बहुत सारे। और हमारे घर में जो मेहमान आए थे सुबह बेचारे, अब हम इन्होंने काम पे लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो मम्मी बर्तन धो रही थी, और बर्तन इतने धुल रहे हैं भाई, इतने धुल रहे हैं ना, बेचारी सिद्धि हमारी परेशान हो गई है। सिद्धि चलो कोई नहीं, हम हल्दी चौर से हम लाए हैं अपने लिए। क्यों, सही बात है नहीं है? सैफ बुला रखे हैं, सैफ बुला रखे हैं, हलवाई लगा रखे हैं यहाँ घर में। हाँ ऐसे फ्री के हलवाई कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये बात तो है। कितना मजा आता है ना, घर में सब लोग इकट्ठे होते हैं, सारे रिश्तेदार घर में होते हैं, घर में चहल पहल। अभी तो रात को एक दिक्कत और होगी, सोने की दिक्कत। हमारे घर में कमरे तो बहुत है। ऐसा होना लाज, पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। कमरे की कमी नहीं है, 4 कमरे आगे, 3 कमरे यहाँ हैं, 1 कमरा पीछे है, 7-8 कमरे हैं, तो सब लोग जगह पर्याप्त है। लेकिन बिस्तर, टेंट से हमने ओनली 5 जोड़ी बिस्तर मंगाए हैं। हमको लगा कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बट आज ही घर में बहुत सारी भीड़ हो गई है, बट लेकिन मजा आएगा। कोई बात नहीं, ठंड का टाइम है, एक रजाई में 2 लोग घुस जाएंगे। और गाइस, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ ना, मैंने आज तक अपने घर में ना हमेशा ममता बुआ को हमेशा देखा, हर अच्छे बुरे कैसे भी काम हो तो बुआ हर काम में हमारे घर में सबसे पहले रहती है। और हमको भरोसा भी रहता है बुआ का बहुत ज्यादा, बुआ का और प्रशांत चाचा का बिना कहे भरोसा। हम दिल्ली में थे सारे लोग, तो हमने वहीं से सारे काम बोल दिए बुआ को, प्रशांत चाचा को, सब आपने निभा रहा है। तो बुआ खाना बनाने भी आ गई, सबको खिलाने भी आ गई। अभी कल भी निपटाना है वो बहुत सारी चीजें। हम तो अपने साथ अपनी दीदी को भी लेके आए थे ना, हमारी सगी दीदी। तू कुछ काम भी कर ले यार, खाली खाने के काम किया, अपने बच्चे के साथ भी खा रही है, कोने में भी खा रही है। तो चलो, सब लोगों ने खाना भी खा लिया, सब लोगों ने खूब सारी मस्ती कर ली। अब टाइम है सब लोगों को सुलाने का, और घर में जगह लिमिटेड है, तो अब क्या काम करते हैं, फटाफट से सबके लिए गद्दे लगाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस, सब लोग बोल रहे हैं कि सबको भाभी वाले रूम में सोना है, जाके जितनी भी भाभी आई, दीदी आई है। तो गाइस, सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को भाभी के रूम में ही सोना है। यहाँ पर रात भर ये लोग मस्ती करेंगे, गाने गाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो इनके गद्दे नीचे बिछा दिए हैं। सारे बच्चे यहीं सोएंगे। आज रात भर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, गाना करने वाले हैं। और सिद्धि को देखो ड्यूटी दे रखी है बच्चे को हिलाने की। तो गाइस, हम तो यहाँ सारी सेटिंग करने में लगे पड़े, प्रधान जी का पता ही नहीं वो। पापा वहाँ सबके बिस्तर सेट करने में हालत खराब होगी, तुम यहाँ बैठे हो आराम। कहाँ सुलाना है सबको? अंदर वो व्यस्त करेगी। एक यहाँ पर है चारपाई, एक ये है पलंग, एक वो है पापा का बेड। 3 लोग तो यहाँ आ जाएंगे बड़े आराम से। तो गाइस, सारे लोग जाके सो गए, और एक गुन्नू देखो भाई यहाँ आ गया बेड में सोने के लिए, मेरे बेड में। गुन्नू तू जा, तन्नू मामा के साथ सोएगा, तू जा, तन्नू मामा के साथ सोएगा, चल। मत आना, फिर हम कर देंगे। परेशानी हो रही है तो सो रहा है बच्चा ही तो। वो कह रहा है मेरे को लोरी सुनाओ, बल लोरी सुनाओ कह रहा है। कुछ नहीं, अब तू क्या सोना है तो सो जा, जा वहाँ लोरी वहाँ सुना रहे हैं। मैं सुनाऊंगा लोरी। आधे गांव वाले मर गए हैं, आधे सो गए हैं, और तू अभी लोरी सुनेगा। नाना जी तो ऐसे ही कहते थे ना गुन्नू। चलो, मैं और गुन्नू यहाँ सोएंगे साथ में, और मामा गुन्नू को लोरी सुनाएंगे। चल गुन्नू, लोरी सुनाओ मुझे। और हाँ गाइस, एक बात और, कल है बेबी का नामकरण, जो होगा पूरे पहाड़ी रीति रिवाज से, जिसके लिए मम्मी ने सारे घर में कहते हैं विश्वार से पूरा कहते हैं लिख दिया है। पापा तो भैया थोड़े गुस्से में है, बाकी सारी तैयारियां हो गई है, घर में सारे मेहमान आ चुके हैं, और हमने ज्यादा किसी को भी इन्वाइट नहीं किया। मतलब मैंने अपने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया, क्योंकि ना भाई इमरजेंसी में जल्दीबाजी में, पहले बेबी की तबीयत खराब हो, इसके बाद हम लोग घर पहुंचे, अब बस नामकरण कर रहे हैं, इसलिए किसी को मैंने इन्वाइट नहीं किया अपने दोस्तों को। तो चलो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग में। एक सवाल आपसे मेरा एक, कल है नामकरण, पंडित जी कल बेबी को नाम देने वाले हैं, तो मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि बेबी को क्या नाम रखना चाहिए। पिछले वाले 2-3 ब्लॉग में पूछ चुका हूँ, बहुत सारे भगवानों के नाम के ऊपर लोगों ने नाम दिए हैं। आज एक सवाल और पूछ रहा हूँ, क्या बेबी का नाम ABCD के आसपास रखना चाहिए? क्योंकि लोगों ने बोला है बहुत बार कि बेटे का नाम ना A से रखो, ताकि हर चीज में उसका नंबर सबसे पहले आए। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाय।